लोगों के चेहरे बुरी तरह से गुस्से हुए थे कि जो शव मेरी आंखों के सामने से जा रहे थे, जिस तरह से उनको रैप किया गया था, वो उनके धब्बे में देख पा रही थी और मैं उस चीज को महसूस कर पा रही थी कि उनके शव की हालत किस तरह से हो गई है। तो अब ये सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि दोबारा ऐसे हादसे नहीं हों। ये सरकार की जिम्मेदारी है, दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं बने। वंदे भारत ट्रेन जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना था, यकीनन वंदे भारत ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है, हिंदुस्तान की सुनहरी तस्वीर को भी वो पेश कर रही है। लेकिन सामान्य तौर पर जो ट्रेनें चलती हैं, उनमें यात्रियों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के कंधों पर, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी इन्हीं ट्रेनों में ट्रैवल करती है, चाहे वो स्लीपर क्लास हो, चाहे वो AC3 हो या फिर जनरल बोगी हो। और गर्मी के दिनों में पिछले साल हमने ये भी देखा था कि जब ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ती है तो स्लीपर क्लास में और जनरल बोगी में जो लोग सवार होते हैं, उनके लिए दोहरी मुसीबत यहाँ पर बढ़ जाती है। तो हाल ही में रेल मंत्री का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उस समय मैंने ये सवाल भी पूछा था कि आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन तब तक इतना बड़ा ये हादसा हो गया जब सरकार अपनी 9 साल के कामकाज को गिना रही थी, तभी यह हादसा और उसी समय बहुत सारे सवाल सरकार के सामने खड़े हो गए। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए, मुखातिब होते हुए, कई ऐसे रेलवे से जुड़े हुए यहाँ के अधिकारी हैं जो उनको ब्रीफ करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सामने आप जैसा कि देख पा रहे हैं, वो उनसे एक एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब उनको ब्रीफ में दिया जा रहा है और वहीं बगल में बाकायदा नोट भी किया जा रहा है जिस तरह के जवाब सामने आ रहे हैं। दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने पाए, कितना नुकसान पहुंचा है, अब तक के आंकड़े मौतों के कुल कितने हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनको कहां कहां भर्ती कराया गया है, क्या जरूरत पड़ने पर लोगों को दिल्ली के एम्स में भी लेकर जाया जाएगा, ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और यहाँ पर ड्रोन उड़ रहा है, तो उसको लेकर सुरक्षा अधिकारी मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा चौकस हो गए हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है कि इसका ड्रोन है, इसको पीछे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और यकीनन आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि इस मुद्दे को बड़ा बनाकर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार से सवाल दागा जाएगा, इसी वजह से अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे और वो बताए कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए वो कौन कौन से एहतियाती कदम उठाए जाएंगे ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होने पाए। इतिहास को खंगाल कर अगर हम देखेंगे तो कई बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन तब के दौर में, और प्रधानमंत्री की मीटिंग इस वक्त खत्म हो गई है और अब मैं देख पा रही हूँ कि प्रधानमंत्री ने सबसे डिटेल में जानकारी ले ली है, सभी लोग खड़े हो गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान से वो बातचीत करते हुए इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी उनको कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन जो लोग जख्मी हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने पाए, जो लोग घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरी सुविधा मुहैया करा दी जाए ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त है और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी पूरा कर लिया जाए, क्योंकि अभी भी जो बोगियां पूरी तरह से पलटी खाई हुई हैं, उन बोगियों के भीतर शव हो सकते हैं, क्योंकि अब तो अगर कोई उसके नीचे होगा उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है, तो उसके नीचे अगर लोग फंसे हुए हैं तो उसको निकालने की चुनौती भी होगी। फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि अब प्रधानमंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिर्फ यहाँ पर मुखातिब हैं और कुछ सवाल जवाब करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रेलवे के अधिकारी भी उनको कुछ ब्रीफ कर रहे हैं इन तस्वीरों में। कैसे इन हादसों को रोका जाए, यात्रियों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, दोबारा इस तरह के हादसे नहीं हो, किस तरह का रेल मैप हो, रोड मैप जिसको हम बार बार कहते हैं सरकार का रोड मैप, लेकिन अगर थोड़ा शब्दों में मैं तब्दील करके बोलूं तो किस तरह का रेल मैप हो जो ये बताए कि अगर आप भारतीय रेल से यात्रा कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, आपकी सुरक्षा भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रेलवे की जिम्मेदारी है। और इसी वजह से पीएम यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं, इतनी प्रचंड गर्मी में भी वो लगातार यहाँ पर एक एक डिटेल ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हम सबने देखा था कि चाहे वंदे भारत ट्रेन हो चाहे बुलेट ट्रेन हो, उसको लेकर कितनी तेजी से काम आगे बढ़ा। शताब्दी ट्रेनों की संख्या में भी काफी ज्यादा इजाफा किया गया और इसके साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी, क्योंकि हाल फिलहाल अगर कुछ सालों में हम देखेंगे तो इतना बड़ा कोई रेल हादसा सामने नहीं आया था। 1998 में जरूर इस तरह का एक हादसा हुआ था या उसके पहले, लेकिन 1998 के बाद ये इतना बड़ा रेल हादसा जिसमें 260 लोगों की जान चली गई, ये आंकड़ा लगातार हर गुजरते समय के साथ 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर गुजरते समय के साथ ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यही कारण है कि सरकार की पेशानी पर भी बल है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आकर उन लोगों से जवाब ले रहे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को यहाँ पर ड्यूटी में लगाया गया था वो उस वक्त कहाँ थे जब 3-3 ट्रेनें एक ही जगह पर थी।
हालांकि सिग्नलिंग फेलियर की बात अभी शुरुआती तौर पर सामने आई है, लेकिन सिर्फ इस बात से यकीनन सरकार पूरी तरह से जवाबदेही से बच नहीं सकती। इसी वजह से एक एक तैयारी यहाँ पर सरकार को भी अब करनी होगी, क्योंकि लोगों की सुरक्षा का ये सवाल